सात संग जी अमर सिंह बिश्नोई का आपके चरणों में धन धन सतगुरु स्वीकार करना जी। आज तारीख 2/10/2024। सात संग जी, कल मैंने एक पोस्ट डाल दी थी वीरेंद्र के बारे में, वही उसको गिरफ्तार कर लिया। तो सात संग जी, मैं आपको इस बात की पूरी जानकारी देना चाहता हूँ भी ये पोस्ट किस प्रकार डाल दी गई। आप थोड़ा ध्यान से सुनना। सत्संग जी, हुआ ये था कि मेरे पास उसी टाइम डेरे के बाहर से किसी ने फ़ोन किया, भाई इस प्रकार वीरेंद्र को पुलिस ले गई। तो मैंने उससे पूछा, भाई पुलिस कहाँ की, लोकल थी? तो वो बोला नहीं, लोकल नहीं थी, ले गई क्या, और गिरफ्तार करके ले गई। तो मैंने उससे पूछा, क्या ये बात सही है? क्या हाँ जी बिल्कुल सही है। तो मैंने फिर बाद में कोई एक दो आदमियों से और भी पूछा, तो उन्होंने बोला कि यह बात जी बिल्कुल सही है। और बात ये सही ऐसे हुई थी कि उस वीरेंद्र ने दिल्ली जाना था और उसको डर था कि संगत मुझे रास्ते में कहीं घेर ना ले, इसलिए उसने बाहर की फोर्स मंगाई थी अपने साथ जाने के लिए दिल्ली की। तो हकीकत में वो पुलिस के साथ बाहर निकला था। तो जिसने देखा उसको लगा भी ये भी इसको पुलिस पकड़ के ले गई, और मेरे को ऐसे समाचार दे दिए गए। ऐसा मैंने देख के और सुन के सबकी बात, और फिर मैंने वो पोस्ट डाली थी। फिर भी उसमें मैंने ये कहा था, भाई विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि उसको गिरफ्तार किया है, संगत अपने हिसाब से और इसकी तसल्ली कर ले। तो साथ संगत जी, मैं आपको ये बात बताऊं कि मुझे देर रात लेट पता चला, भाई ये भी मेरे खिलाफ एक साजिश थी। भाई इस आदमी के बारे में कहने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है, ठीक है भाई, और तो कोई तरीका नहीं है भाई, कैसे ही करके भाई इसकी बात को झूठ साबित कर दी जाए, भाई इसको बदनाम कर दिया जाए। तो संगत जी, ये बात इस प्रकार थी। तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ और दिल से आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ कि ये वो बात झूठ हो गई। पर मैंने मतलब पूरी तरह पूछ के और तसल्ली करी पहले, तो सब ने ही बोला, काफ़ी आदमियों ने मेरे को बोला, बोले हाँ जी ये बात सच्ची है, सच्ची है। और उनको सच्ची इस तरह लगी, जो अपने आदमी थे उनको सच्ची इस तरह लगी क्यों ये हकीकत में पुलिस के साथ उस टाइम गया था। तो संगत जी, कोई बात नहीं, जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें दुश्मन तो देखो अपना वार तो करेगा ही। तो अब ये तो हमारे कुछ लगता ही नहीं है, मान लो आँख की बात तो अगर हम घर में भी कर लें तो घर वाले भी दुश्मन बन जाते हैं। तो सब देखो वही सब सहन करना पड़ता है। कोई बात नहीं संगत जी, मेरी वजह से किसी को ठेस पहुंची हो, दिल में चोट पहुंची हो, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना साथ संगत जी, और आइंदा से मैं ऐसी बातों का पूरा ध्यान रखूँगा। संगत जी, मेरे मन में कोई पाप नहीं है, मेरे को कोई कह देता है तो मैं मान लेता हूँ ये बात सही होगी, ठीक है। तो ये इतनी गलती मेरे से हुई है, इसकी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। संगत जी, मुझे अपना बच्चा समझ के, अपना भाई समझ के माफ़ कर देना। और संगत जी, मैंने बता दिया भी किस प्रकार ये पोस्ट डाली गई। ये मतलब एक साइड से सच साबित कर दी, भाई वो पुलिस के साथ निकला, पुलिस बाहर की थी, और दूसरा मतलब ड्रामा ये बना दिया भी उसको गिरफ्तार कर लिया, और इसी चक्कर में यह पोस्ट डाल दी गई। और बहुत लोगों ने मेरे से पहले ही व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज डाल दिए थे और कर दिए थे, क्योंकि बेचारी संगत तो चाहती है भी ऐसा कुछ हो, संगत इसी इंतज़ार में है। तो साथ संगत जी, भाई मैं अपना स्पष्टीकरण आज 2 तारीख को आप सब लोगों को देना चाहता हूँ, भाई साथ संगत के मन में कोई भ्रम पैदा ना हो। गलती हुई है वास्तव में, कोई बात नहीं,
आइंदा से पूरा ध्यान रखा जाएगा साध संगत जी। और इसी प्रकार भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए, सतगुरु को याद करते रहिए, सतगुरु अपना काम करेगा साध संगत जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।